हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ मैक्रोस एंड मैक्रो प्रोसेसर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, इसकी ओवरऑल फंक्शनिंग कैसे। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ मैक्रो इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ कोड लाइक अ टेम्पलेट और अ एब्रीविएशन दैट्स फॉर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली इट एक्ट एज अ शॉर्ट हैंड और शॉर्टकट फॉर रिपीटेटिव प्रोसेस एंड मेक अ कोड मोर एफिशिएंट। बेसिकली मैक्रो होता क्या है? मैक्रो एक शॉर्ट पीस ऑफ कोड होता है, जैसे कि टेम्पलेट्स और एब्रीविएशंस होते हैं। मैक्रो एक शॉर्ट नाम या शॉर्टकट होता है जो एक या एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम तैयार करना है और उसमें एक चीज़ बार बार से रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक मैक्रो नेम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बार बार यूज़ हो सकता है कॉल करने के बाद। सो आगे है मैक्रो प्रोसेसर। ए मैक्रो प्रोसेसर इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो मैक्रो प्रोसेसर है वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट रिप्लेस मैक्रोस विद देयर एक्चुअल कोड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। बेसिकली जो मैक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो एक किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि आप लिखे गए मैक्रोस को उनके ओरिजिनल कोड के साथ रिप्लेस करते हैं कंपाइल होने से पहले। So basically microprocessor is viewed as an extension of basic assembler algorithm. So जो मैक्रोप्रोसेसर्स होते हैं उसे हम ऐसे देखते हैं कि जैसे कि असेंबलर एल्गोरिदम के हायर लेवल एक्सटेंशंस होते हैं। सो आगे हम पढ़ते हैं मैक्रो कॉल, डेफिनेशन, एक्सपेंशन। मैक्रो डेफिनेशन represent the group of statements. Macro definition begins with an assembler directives called macro. बेसिकली जो मैक्रो डेफिनेशन होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स को दर्शाते हैं। और जो मैक्रो डेफिनेशंस होती है वो असेंबलर डायरेक्टिव्स के साथ शुरू होती है, जैसे कि मैक्रो, हैशटैग, डिफाइन, इफ, एल्स इफ। ये जो होती है जो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जिसके साथ हमारा जो मैक्रो डेफिनेशन होता है। आफ्टर मैक्रो कीवर्ड, सेकेंड लाइन ऑफ मैक्रो डेफिनेशन इज द मैक्रो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट नेम ऑफ मैक्रो पैरामीटर्स। तो अब हम देखते हैं कि मैक्रो डेफिनेशन की पहली लाइन डिफाइन होने के बाद हमारी जो दूसरी लाइन होती है वो है मैक्रो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट, जो बताती है कि मैक्रो का नाम क्या है और हम उसमें कितने और पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। यानी इस लाइन से ये पता चलता है कि मैक्रो कौन से नाम से कॉल होगा, उसमें कितने और किस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास मैक्रो डेफिनेशन का सिंटेक्स है मैक्रो नेम, जिसको हमने CAL मैक्रो नेम के साथ रिप्लेस कर दिया और फॉर्मल पैरामीटर्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से। तो हमारे पास आगे है मैक्रो कॉल। अ मैक्रो कॉल इज व्हेन यू यूज द नेम ऑफ द मैक्रो इन योर कोड। बेसिकली मैक्रो कॉल होता क्या है? मैक्रो कॉल उसे कहते हैं जब हम बेसिकली मैक्रो को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। यानी जब आपने जो मैक्रो डिफाइन किया हुआ है उसको कॉल करें तो उसे हम मैक्रो कॉल कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन इज द प्रोसेस बाय विच द कंपाइलर रिप्लेस द मैक्रो कॉल विद द एक्चुअल कोड और वैल्यू फ्रॉम द मैक्रो डेफिनेशन। तो मैक्रो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? तो मैक्रो एक्सपेंशन एक प्रोसेस है जो कि हमारे मैक्रो कॉल करने के बाद जो हमारी मैक्रो डेफिनेशन होती है उसको एक्चुअल कोड के साथ रिप्लेस कर लेती है, तो उसे हम मैक्रो एक्सपेंशन कहते हैं, जिसके साथ हमारा जो कोड है वो ईजी हो जाता है और जिसके साथ हमारा टाइम भी सेव होता है, तो हमारी जो कोडिंग है वो भी हमारी जो फास्ट हो जाती है। Formal parameter specification is known as macro instructions argument. These arguments always begin with ampersand sign. This ampersand symbol sign is macro language symbol rather than assembly language symbol. तो इसका मतलब है कि जो बेसिकली जो फॉर्मल पैरामीटर स्पेसिफिकेशन होते हैं उसे हम मैक्रो इंस्ट्रक्शंस आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो मैक्रो बनाते वक्त डिफाइन किए जाते हैं, मतलब मैक्रो को हम क्या इनपुट देते हैं ये वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक सिंबल के साथ शुरू होते हैं, वो है एम्परसेंड सिंबल।
बेसिकली ये जो एम्परसैंड सिंबल होता है ये मैक्रो लैंग्वेज का होता है, ना कि असेंबली लैंग्वेज का। हमारे पास एक एग्जांपल है मैक्रो प्रोसेसर की। हमने पहले यहाँ पर एक सिंपल मैक्रो को डिफाइन किया है, जैसे कि डिफाइन हमारा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। डिफाइन स्क्वेयर ये हमारा मैक्रो का नेम आ गया है, और एक्स हमने यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर स्पेसिफिकेशन लिया गया है। इंट मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू स्केयर 5। स्क्वेयर का मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। देन मैक्रो एक्सपेंशन, ये तो हमारी होगी एक सिंपल मैक्रो। अब हमारा है मैक्रो एक्सपेंशन। द प्री प्रोसेसर, ये जो हमने यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टली यूज़ किया है, जैसे कि हैशटैग डिफाइन, हैशटैग इफ़, एल्स इफ़, जो ये सभी हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। ये जो यूज़ होते हैं रिप्लेस करने के लिए हमारी जो डिफाइनिंग की गई है मैक्रो नेम, उसको हम एक्चुअल कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे कि स्क्वेयर 5 है, यहाँ पर हमने इसको सीधे रिप्लेस कर दिया 5 × 5, जिसके साथ हमारा जो कोड है वो नीट एंड क्लीन होता है, जिसके साथ हमारी कोडिंग है वो फास्ट होती है। सो द कोड बिकम्स इंट मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस फिर से ओपन इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 5 × 5। जो हमारे पास एक सिंपल मैक्रो में स्क्वेयर 5 हमने क्रिएट किया था, वो सीधा हमारे पास 5 × 5 हो जाएगा, जिसको हम मैक्रो एक्सपेंशन कहते हैं। नाउ द कंप्यूट रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 5 × 5, हमारे पास 25 जो है आउटपुट आ गया। स्टूडेंट, आई होप आपको मैक्रोज और मैक्रो प्रोसेसर के बारे में पता चला होगा कि मैक्रोज कैसे डिफाइन होते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, ओवरऑल फंक्शनैलिटी क्या होती है।